हेलो दोस्त, आज हम मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार दरोगा में जो मैथ्स आएगा, कुछ जो टोटल सब्जेक्ट है उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसी को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखे कि 68 24 72 2 का इकाई अंक क्या होगा। यानी इसका इकाई अंक पूछ रहा है 68 24 72 2 का। तो जब भी बड़ा अंक दे दिया जाए, मान लीजिए कि 40 को किसी में अगर जीरो मिल जाए दोस्तों, तो जीरो वाला अगर इकाई अंक है पूछ दे तो हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि किसी में जीरो से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है 68 68 24 72 2, तो इसको लास्ट वाले गुना किया जाता है। जैसे कि 8 चौका 32, तो 32 हो जाएगा। 32 में फिर लास्ट वाला 2 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। फिर लास्ट में 2 है तो 64 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 128। यानी अंत में 8 ही आएगा, ठीक है। यानी जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे, चाहे कितना बड़का हो, चाहे 70 हो, 70 नहीं बोल रहे, 68 हो, 78 हो, 24 हो, 25 हो, इस प्रकार अगर दे दिया जाए तो हमेशा अंत वाला अंक को ले लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा, उसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कि 3 6 12 24 48, यानी 3 6 12 24 48 से लेकर 384 के कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ बोल रहे कुल पदों की संख्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितने अंक होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार अगर 5 है तो आगे कितना हो सकता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुल पदों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि प्रीवियस भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दो प्रकार से आती है। जब कुल पद आ जाए ना दोस्तों, कुल पदों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है TN, यानी अंतिम पद, यानी अंतिम पद बराबर होता है A + N-1 × D, जो कि TN को हम लोग कहते हैं दोस्तों अंतिम पद, याद रखिएगा। और A को कहते हैं प्रथम पद और D को कहते हैं सार्व अंतर, यानी दो संख्याओं में अंतर। N है दोस्तों संख्या, तो यह संख्या ही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पदों की संख्या। तो देखिए A बराबर प्रथम पद यानी 3 हो जाएगा, तो हम लोग A के जगह पे 3 रख लेंगे, ठीक है। A के जगह पे 3 रख लेंगे। उसके बाद में A प्लस यहाँ रखेंगे और उसके बाद N हमको निकालना है, तो N-1 और D क्या, ये 2 में से अंतर निकालेंगे, यानी 6 में से 3 गल 3 हो जाएगा, 12 में से 6 गल दोस्तों 6 हो जाएगा, और 24 में से इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कह रहे हैं कि समूह में 224 पैर है, तो आपको ध्यान रखना है कि 224 जब हमारा पैर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 90 सिर है, यानी 90 सिर है, यानी टोटल तो 90 ही होगा, चाहे चिड़िया हो या चाहे भेड़ हो। तो देखिए चिड़िया का आपका कितना पैर होता है, चिड़िया 2 पैर वाला होती है और भेड़ दोस्तों 4 पैर वाला होती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 4 पैर वाला निकालने के लिए हम पहले इसमें क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं, ठीक है। यानी जो भी सिर होती है उसमें 2 से गुना करेंगे तो सिर हो जाएगा, तो 9 दूना के 18, 2 से गुना कीजिएगा तो 180। अब इसमें से हम लोग घटा लेंगे दोस्तों, घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 4। अब 12 में से 8 गल दोस्तों 4, ये हमारा, अब इसमें हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, जैसे 22, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 22 जो है, मान लीजिए कि 22 हमारा ये टोटल हो गया। और इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गल 8, यहाँ हो जाएगा 8 में से 2 गल दोस्तों 7, यानी 78 और 22 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब कैसे हम बताएंगे कि 78 22 में होगा, तो इसमें आप 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 22 निकला, तो यह 4 पैर वाला पहले हम बोल दिए थे कि 4 पैर वाला निकालने के लिए हमेशा इसमें 2 से गुना कीजिएगा, 9 दूना के 18, 180 घटा लीजिएगा और जो आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी 2 से गुना और 2 से भाग, तो यह 4 पैर वाला निकल जाएगा, यानी 22 जो हो जाएगा दोस्तों हमारा भेड़ हो जाएगा और 78 चिड़िया हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछे वो आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 2, तो x + 1 बटा में 1 + 1/1 + 1/x, तो x के मान के जगह पर पहले पुट कीजिए। इसमें आप आ जाएगा x के जगह पे 2 आ जाएगा, 2 + 1/3, कुछ ही प्रकार से आ सकता है। तो कैसे निकाला जाता है, बस ये 2 x बराबर 2 है तो 2 रख दीजिए, 2 + 1 बटा में 1 + 1 बटा में 1 + 1/2। तब इसको एक एक स्टेप कीजिए, इसको भीम के जोड़ बनाइए, ये 2 एकम 2,
एक 3/2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 3/2 हो जाएगा। फिर 2 पड़ जाएगा दोस्तों, तो 2 प्लस, जिनको नहीं आता उनको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 2 पड़ जाएगा तो 1 प्लस 2/3। फिर यहाँ इसको पलट के ऊपर चला जाता है नीचे वाला, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ गुना कीजिएगा 3 एकम 3 2 5, यानी 2 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 5/3। फिर दोस्तों 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बटा में 5। और फिर भीम का जोड़ कर लीजिए, 5 दूना 10 और 3 13 बटा में 5, 13/5 आ गया। तो इस प्रकार यह बनता है, चाहे कुछ भी हो, एक एक स्टेप भीम का जोड़ कीजिएगा, फिर ऊपर ले जाइएगा, फिर भीम का जोड़ कीजिएगा, फिर ऊपर ले जाइएगा, फिर भीम का जोड़ कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a/3 = b/4 = c/7। तो a + b + c बराबर क्या होगा? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के भी एग्जाम में। तो a/3 यानी a b c का हमको मान निकालना है। तो इसको निकालने के दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कोई हार्ड नहीं होता है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ a/3 = b/4 = c/7 लिखे बराबर x, चाहे के भी मान लीजिए, यानी a बराबर हो जाएगा 3 के, b बराबर जब कीजिएगा तो e जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4 के, और यहाँ c बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 के। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि a + b + c/c, तो सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 3 14, अब बटा में c बराबर कितना है 7, यानी 7, यहाँ 14 के 7 के कट जाएगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 2, यानी इतना का मान हो जाएगा 2। समझ में आ गया होगा? जो क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन ही दरोगा के एग्जाम में पूछता है। अगला है कि 3 के पावर x + 3 + 7 बराबर 250, तो x का मान क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यानी x का मान इस प्रकार पूछेगा आपको, ठीक है, पावर में दे देगा और बोलेगा कि कितना होगा। तो क्वेश्चन आप देख ले रहे हैं कि यहाँ है आपका कि 3 के पावर x + 3 + 7 बराबर 250। कभी कभी आपके 7 ओवन नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ दे देगा कि 3 के पावर x + 3, ठीक है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। अब बराबर 81, तो आपको इसको जिस फॉर्म में, जिसका पावर जिस फॉर्म में रहेगा उसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो आप इसको 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, सेम फॉर्म में। तो यहाँ जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो 10 में से 7 गलत कितना हो जाएगा 243, एंड 3 के पावर x + 3 = 243। यह कितना बराबर होता है? यानी 3 के पावर 5 बराबर होता है। अब जब इसको तोड़िएगा ना, 243 को तोड़ लीजिए, नहीं पता है तो 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 से 27, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 3 + x + 3 = ये हो जाएगा 3 के पावर 5। सेम पावर है, पावर कट जाता है दोस्तों, जब सेम पावर होता है तो कट जाता है, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 5, तो x बराबर यहाँ घटाइएगा तो 2, यानी x का मान 2 हो गया जो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 4 घंटे 3 8 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो वह पुनः कब बजेगी? यानी 3 मिनट पर बजती है, फिर 8 मिनट पर बजती है, फिर 12 मिनट पर बजती है, फिर 15 मिनट पर बजती है। तो बोला है कि पुनः वह कब बजेगी, यानी फिर कब वह घंटी बजेगी। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जो अंक दिया है दोस्तों उसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यानी 3 8 12 और 15 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो यहाँ आपका 120 होगा, ठीक है। देखिए निकाल के देखिए, 3 से कीजिएगा तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 8, 3 चौका 12, 3 5 15, यहाँ 4 से कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4 5, यानी 5 दूना 10, 10 का 40, 4 बार 120 आ गया डायरेक्ट। यानी 120 मिनट का मतलब होता है दोस्तों, इसको 60 से भाग दे दीजिएगा तो 2 घंटा, यानी 2 घंटा बाद बजेगा, ठीक है। अगर जब भी बजा होगा, मान लीजिए कि 1 बजे बजा होगा तो 2 घंटा बाद 3 बजे बजेगा, ठीक है। यानी जो भी इस प्रकार दिया उसको एलसीएम निकाल लेना है और निकाल के बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लसा बराबर 864, मसा बराबर इतना, यदि पहली संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। मतलब यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है, इसका फार्मूला होता है लसा अगुने मसा इक्वल टू पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, ठीक है। यानी लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कभी कभी लसा पूछ देता है, देखिए यहाँ पे लसा गुने मसा इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या, तो लसा कभी कभी पूछ देता है और 3 संख्या दी रहती है। इसमें आपको पूछ रहा है दूसरी संख्या, अक्सर पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछेगा। तो लसा हमारा दोस्तों 834 है, अब मसा 144 है, अब पहली संख्या दोस्तों आपको 288 दिया है। अब मान लीजिए कि दूसरी संख्या हमारा 1 है, चाहे कुछ भी दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अब भाग में आने के बाद यह 4 से कटेगा, ठीक है, यह 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा,
यह 2 मरतबे ये कटेगा, जैसे कि देखिए 288, इसको 2 बार में काट दीजिएगा, ये फिर 2 से काटेगा, 2 चौका 2 तिया 6 2 दूनी 4, यानी 432 दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि रूट यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ √2 है, यहाँ √4 के पावर 3 है, यहाँ √6 के पावर 4 है। तो आरोही क्रम में, तो देखिए ये आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, आरोही यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, और अवरोही जब दूसरों कहेगा यानी बड़ा ही नाम है तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे, बड़ा से छोटा की तरफ ले जाएंगे। तो पहले देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसका ये जो पावर होता है ना, इसको एलसीएम ले लिया जाता है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि रूट जब ऐसे ही दिया हो तो उसमें 2 का अंतर होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी ये 2 हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 होगा। ठीक है, यहाँ 2 से भाग दीजिएगा, इसको भाग दिया जाता है, भाग देने के पर आएगा 6, यानी √2 के पावर 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 4, यानी √4 के यहाँ पे हमारा 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3, यानी √6 के पावर 3। अब देखिए तो √2 के पावर 6 कीजिएगा, तब गुना कीजिए, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 64। ये कीजिएगा 4 के स्क्वायर तो 4 का हो जाएगा 264 और 256 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 216। तो आप इसमें देखिए तो कौन इसमें बड़ा है, तो आपको सबसे बड़ा ये दिख रहा है, यानी जिसमें संख्या बड़ा होगा वही रूट वाला बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 3√4। तो हमको आरोही में करना है तो सबसे अंत में जाएगा, तो रख दीजिए 3√4, ये अंत में हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में जिधर टोटी उधर छोटी, मतलब इधर टोटी है तो इधर छोटी लगते जाएगी। इससे छोटा कौन होगा, ये होगा 216, यानी ये हो जाएगा 6 इसके बाद लास्ट में आ जाएगा √2। इसमें सबसे छोटी भी संख्या पूछ सकती है कि सबसे छोटी कौन होगा, तो यही होगा। सबसे बड़ी कौन होगा, तो सबसे बड़ी आपने ये देखा। इसको निकालने का तरीका, जो ऊपर में है उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर ऊपर वाले से ही भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 12 एलसीएम था तो 6, उसको 6 पावर लगाते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यह बनता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वैसे ऐसे क्वेश्चंस को रखे हैं जो हमारे लग रहा है कि पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना इस पे बन रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें √2 फिर इसी में √2 फिर इसी में √2 फिर इसी में √2 फिर इसी में √2, बहुत इजी मैथ्स है। ठीक है, जिनको मैथ्स आता है वो बिल्कुल देखे ही नहीं। तो इसमें जब सेमे में रूट लगा हो दोस्तों, तो इसको क्या किया जाता है कि जितना रहता है उतना के पावर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी 2 के पावर हमारा हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर हमारा हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5, यानी 5। ठीक है, 2 के पावर 5 अब -1। ठीक है, यानी इसको करने के लिए 2 के पावर 5 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसको निकाला जाता है 2 के पावर, इसमें से 1 घटा लिया जाता है, 31/32 हो जाता है, यानी 2 के पावर 5 -1 होता है। ठीक है, इसमें 1 को घटा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा 1 को घटा लिया जाता है, यानी जब सेम रूट में हो तो जितना होगा, मान लीजिए 6 होगा तो 6 के क्यूब कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 63/64 आंसर। समझ में आ गया। अगला है कि √12 प्लस √12 प्लस √12, कभी कभी आपको यहाँ माइनस भी रहेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 फर में, तो इसको 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस रहेगा तो 12 वाला मान हो जाएगा, जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला मान हो जाएगा, यानी +4 है तो यहाँ पे +4 आंसर हो जाएगा, बस इजी। अगला है कि 5/12, 6/7, 8/7, 9/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस भाग देना है। जिनको नहीं आता है वो शुरू से सीखना चाहिए, सीखिए, इसको बस भाग देना। जैसे 5/12 है तो इसमें भाग दीजिए, यानी 5 में 12 से भाग दीजिएगा तो दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो हम आपको पिछले ही वीडियो में बताए थे कि सब में 1-1 0 बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि आसानी लगेगा। तो 50 में जब
12 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12×48 और ये 2 बच जाएगा। अब 12 एकम 12, ठीक है, यानी 0.41 हो जाएगा, ठीक है। अगला जब करिएगा तो ये हो जाएगा, ये 7 से जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.8, यानी 7 8 56, 4 निकलेगा 0 और उसके बाद 7 5 35। इसको जब भाग दीजिएगा तो 8/7 है तो यह 12 ही होगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम, इसमें 0 भी नहीं बैठाएगा तो हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा 7 एकम 7 और उसके बाद जब बैठाइएगा तो ये हो जाएगा आपका एक निकलेगा 0, फिर 7 एकम 7, फिर 3 7 चौक 28, इतना होगा। फिर 90 में 12 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.6284, क्योंकि जब 0 बैठा है तो पॉइंट निश्चित है कि बढ़ेगा, तो 6284 यहाँ हो जाएगा 6 0 12 5 60। अब आपको इसमें देखना है कि 12 कौन है, तो आप देखिए 12 ये है क्योंकि 1.14 है और यहाँ 0.84 है। इसको अगर सजाने के लिए कहता अवरोही में तो हम लोग जानते हैं कि अवरोही 12 है और 12 से स्टार्ट करेंगे, यानी 12 है 1.14, उसके बाद हो जाएगा इसमें 12 ये है 0.85, इसके बाद ये है 0.75, इसके बाद ये है 0.41, ये हो जाएगा अवरोही। आरोही कहता तो ये पहले हो जाता, तब ये होता, तब ये होता, तब ये होता, लेकिन यह पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8/7 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है क्वेश्चन कि एक भिन्न के अंश में और हर में क्रम से 1 जोड़ने पर और 2 घटाने पर भिन्न इतना प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए हमको भिन्न नहीं पता है तो सबसे पहले हम मान लेंगे, इसमें मान लिया जाता है, कितना लोग आसानी से बना लेता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप तरीका से पढ़िए। मान लिया कि भिन्न कितना है x/y है, क्वेश्चन कर रहा है कि भिन्न इसी को कहते हैं ना, बट्टा वाले को, क्रम से 1 जोड़ा जाता है, यानी भिन्न में 1 जोड़ा जाता है, अंश में इसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, 2 घटाए जाते हैं, इसमें से 2 घटाया जाता है, तो भिन्न 4/5 बन जाता है, यानी 4/5 बन गया। तो मूल भिन्न कौन था, यानी ए वाला कौन था, तो भाई निकालेंगे पहले इसको, तो इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x + 5 = 2y -2, तो हो जाएगा 5x -2y, आइए इधर जाएगा = -7। तब देखिए इसमें निकालने के लिए क्या हमको निकल पाएगा, क्योंकि एक ही मान है तो यह गलत क्वेश्चन साबित हो जाएगा, क्योंकि हम मूल भिन्न नहीं निकाल सकते। इसमें एक लाइन और छूटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक और समीकरण बनता है इस प्रकार, दूसरा समीकरण बनता, फिर उसको x को काटते, y को काटते और मान निकाल के तब भिन्न निकाल लेते, ठीक है। ध्यान देना है कि इसमें कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है 0.943 0.943 0.943, यह ए सेम है, ठीक है, यह बी सेम है, सेम तक दिख रहा है, एक जैसा, यह भी ए है, यह भी ए है, ए भी बी है। तब फार्मूला बहुत सारा जाने होंगे, देख लिख लीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab या + b², a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b², ठीक है। उसके बाद में होता है दोस्तों a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब, ते होता है aq + bq - 3ab × a + b। जब a + b रहेगा तो यहाँ भी a + b आएगा। अगला रहता है a - b के होल क्यूब, तो aq - bq, ये होता है -3ab × a - b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों होता है aq + bq, ये होता है a + b × a² - ab + b², a + b रहता है तो a भी a + b, बस इसमें एगो माइनस हो जाता है, प्लस में सब प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस हो जाता है। aq - bq बराबर a - b × a² - ab - b², इसमें सब माइनस होता है, ठीक है। इसमें एक माइनस होता है, बाकी प्लस होता है, बस इसी का डिफरेंट है। इसी फार्मूला पर प्यारे दोस्त यहाँ पर है, देखिए यहाँ a है, a² बन जाएगा, यहाँ a और b है, a b बन जाएगा, और यह b² बन जाएगा, यहाँ a 3 गो है तो यह aq हो जाएगा, यहाँ 3 गो है तो यह bq हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं a² + ab - ab + b² बटा में aq
प्लस बी क्यू, हम यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये निकालना होगा तो इसको बटा में लाना पड़ेगा क्योंकि ये गुना में है। अगर ए निकालना पड़ेगा तो इसके बटा में ए लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये इसमें क्या निकाला है, इसके बटा में यानी ये टोटल के बटा में, ये टोटल के बटा में ए वाला चीज़ ला के रख दिया है तो ए निकल जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ए प्लस बी यानी ए है हमारा 0.943 आप प्लस इसको जोड़ दीजिए 0.57, आप जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का मान क्या होगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस ए के जगह पे 3 रख देना है, बी के जगह पे 2 रख देना है। यहाँ हो जाएगा 3 रखिएगा तो 3 दूना के 6 ए 6 हो जाएगा। यहाँ 2 रखिएगा तो 5 दूना के 10, फिर यहाँ 3 रखिएगा तो 3 दूना के 6 और माइनस 2 रखिएगा तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 16। इसमें से 6 में से 10 घटाइएगा तो माइनस है तो हो जाएगा -4, कटेगा दोस्तों तो -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ है √3 + 1 बटा में √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटा में √3 + 1। तो इसको निकालने के दोस्तों या तो आप भीम का जोड़ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कितना लोग इसको भीम का जोड़ कर लेता है और बनाता है, नहीं तो सबसे अच्छा प्रमेयकरण कर दीजिए। जब भी रूट में अगर इस प्रकार एग्जाम में आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्रमेयकरण करिए। प्रमेयकरण करने का मतलब होता है कि यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करना है। ठीक है, माइनस है तो प्लस से गुना करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 अब बटा में ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे और √3 अब +1 अब फिर ये प्लस हो जाएगा, इसको कोमा में कर लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा। तो एक को पहले तोड़ लीजिए, अपने आप क्लू मिल जाएगा। ये हो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1, तो ए हमारा ए है, ये √a है, ए बी है, ये हमारा ए है समझिए, और ये बी है, ए है और बी है, ए है और बी है, यानी √3 + 1 यानी a + b है। तो ये होता है दोस्तों हमारा, इसको निकालने का तरीका होता है, ये रूट इसी में पूरा में रूट नहीं है। ठीक है, यानी ये होता है a + b यानी a बराबर प्यारे दोस्त √3 है और b बराबर 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी a + b फार्मूला जो हम बताए थे a + b इंटू a + b बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे a + b दिया है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए आप यहाँ करिएगा तो ये हो जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग अभी देखे हैं, √3 - 1 इंटू √3 + 1 यानी a - b इंटू a + b। तो एक फार्मूला आप देखे होंगे a² - b² यानी हो जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर। अब बटा में इसका √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर किया जाता है तो उसमें से निकल जाता है, 1 का कीजिएगा तो -1। ये हो जाएगा दोस्तों, इसको तोड़िए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² यानी 3 प्लस ये हो जाएगा b² प्लस 2√3 अब बटा में 3 में से 1 गल 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 4, यहाँ 4 प्लस 2√3 अब बटा में 2। यहाँ से दोस्त 2 कॉमन ले लीजिएगा, यानी इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3, क्योंकि ऐसे तो 2 निकल गया अब बटा में √2, 2 कट गए यानी 2 + √3। जब यहाँ 2 + √3 हो गया, जब इसका प्रमेयकरण कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 2 - √3 यानी 2 + √3 है। अब प्लस में बीच में प्लस था 2 - √3, ये √3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग मतलब बनता है जैसे कि 16 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 16 क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, 81 पूर्ण वर्ग है, ये 9 का पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, तो हम जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 5 गो। अब इसको निकालने के लिए दोस्तों हम भाग विधि से इसका करेंगे। इसको ऐसे हम लोग जानते हैं, भाग विधि से बैठाने का तरीका आप सीखे होंगे लघुत्तम निकालने का। तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, ये कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाए, इसको जुड़ते हैं तो 3 3 6 हो जाता है और यहाँ 3 बैठाया जाता है, फिर ऊपर से जोड़ा उतरता है। पहले जोड़ा बैठाया जाता है तब यहाँ जोड़ा जैसे के तैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, कितना के बराबर होगा, ये 1 बैठेगा तो यहाँ भी 1 बैठेगा तो हो जाएगा 61। 2 बैठाते तो ज़्यादा हो जाता, 2 यहाँ 2 यहाँ तो हो जाएगा 2 दूना के 4 6 दूना 12, 124 हो जाता, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता तो गलत हो जाता।
तो एक ही बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से ये गल हो जाएगा दोस्तों 8 है, 9 में से 6 गल 3, ये हो जाएगा। अब इस जोड़ेंगे इधर वाला 1 1 2 अच्छा, फिर 9 9 उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे कि यहाँ से देखा जाता है, जैसे कि 6 बैठाएंगे तो 6 6 1 36 तो सही हो जाएगा। जैसे कि 6 6 36 और 6 2 9 12 और 3 15 के 5 हाथ में रहल 1 6 6 1 36 1 37। आप यहाँ निकालिए 9 में से 6 गल 3, 9 में से 5 गल 4, 8 में से 7 गल 1, यानी इतना अंक ज़्यादा है क्योंकि ये तो पूर्ण पूर्ण कटा नहीं, आप देख रहे हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि इसमें से घटा लिया जाता है। तो 9 में से 3 गल दोस्तों हो जाएगा हमारा 6, 9 में से 4 गल हो जाएगा 5, 9 में से 1 गल हो जाएगा दोस्तों 8, ये 9 9 हो जाएगा। यानी ये संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है, आप देखे होंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है 1 2 3 को 0। अब इसको हम लोग जोड़ा बैठाएंगे और फिर उसी तरह करेंगे। ये हो जाएगा 3 3 का 9, 10 में से 9 गल 1 0 0, ये हो जाएगा 3 3 6। फिर हम यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 2 तो बैठा नहीं सकते तो 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 61, 10 में से 1 गल 9, 9 में से 6 गल 3, 39 ज़्यादा आ रहा है, 39 घटा लीजिएगा। तो एक क्या होगा कि 39 घटाइएगा मेरे प्यारे दोस्त तो 3 अंक का बन जाएगा। 39 आप घटाइएगा तो 9 में से 10 में से 9 गल 1, यहाँ 9 में से 3 गल 6, यह 9 एकम 9, यह 3 अंक का बन गया जो कि गलत है क्योंकि यह पूछता है 4 अंकों की। तो इसमें 4 अंक बनाने के लिए हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या रखें ताकि यह पूर्ण कट जाए। यहाँ पे क्या रखें ताकि पूर्ण कट जाए। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 रखते, यहाँ 2 रखते तो ये हो जाता है 2 दूना के 4 और 6 दूना के 12। तो आप देखिए तो कितना ज़्यादा है कि कट जा रहा है, ये ज़्यादा है 24। तो 1024 हमारा जो होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यानी 24 ज़्यादा होगा। समझ में आ गया होगा। ये छोटी नहीं लाना है क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी है, तो यानी हम यहाँ पे 3 अंक नहीं बना सकते हैं। समझे। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है मैथ्स को लेकर, आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला है कि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यानी 3 गो संख्या x है, y है, z है। मान लीजिए कि चाहे a b c कुछ भी मान लेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 3 गो संख्या है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 126 है, यानी यह संख्या 1 है, 2 है, 3 है। तो हम इस पे 0 भी लोग बैठा देता है, लेकिन 0 बैठाइएगा जब वर्ग कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सबसे अच्छा मेरे भाई x बैठा लीजिए, यानी x 1 की जगह x, ये हो जाएगा 2x, ये 3x। अब इसका सबका वर्ग कह रहा है, यानी इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कीजिए x स्क्वायर, योग कह रहा है यानी सबको वर्ग करके जोड़ देना है। 2 दूना के 4x स्क्वायर, 3 3 के 9x स्क्वायर बराबर 126। ये जोड़िए 9 4 13 1 14, 14 के x स्क्वायर बराबर 126, 14 9 126 होता है, यानी x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि ये रूट इधर आएगा। 3 आ गया, x बराबर जब 3 आ जाएगा तो हम यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 3 का 9, इस अनुपात में संख्या हो जाएगी 3 6 9 में। अगला है बोडमास का रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको सीख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। एक इस प्रकार क्वेश्चन आता है, बोडमास में होता है भी बोडमास, भी से होता है दोस्तों वेनकुलम यानी बार, इसको हम लोग बार कहते हैं। जो सबसे मूड़ी पर रहता है उसी को बार कहते हैं। यानी अगर कभी भी ज़्यादा संख्या हो, अगर बोझ आपके सर मूड़ी पर ज़्यादा हो, सर पर ज़्यादा हो, तो लोग सबसे पहले बोझ को उतारते हैं। ठीक है, कि जो सर पे बोझ है उसको उतार दिया जाए, तो सबसे पहले बोझ को उतारा जाता है, तो इसीलिए बोझ को पहले हल किया जाता है। फिर उसके बाद 20 होता है दोस्तों ब्रैकेट, यानी जो भी छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ ए होता है, मझली कोष्ठ ऐठा ऐठा रहता है और बड़े कोष्ठ इस सीधा ऐसे रहता है। ठीक है, अगला होता है दोस्तों ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, ए से सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसका होता है एक, आप सुने होंगे कि पहले काकर, ये बोला जाता है कि पहले का कर, यानी पहले को का को हल करना है, का के इंग्लिश ऑफ होता है। पीछे भाग, यानी उसके बाद भाग को हल किया जाता है। पहले का कर पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ।
ठीक है, गुना करो तब जोड़ घटाओ। यानी इसको जब हल कीजिएगा तब पहले बार वाले को हल कीजिएगा, फिर ब्रैकेट में जो होगा उसको हल कीजिएगा, तब ये चलेगा कि पहले काकर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। आइए यहाँ पे बार वाले को हल कीजिएगा तो पहले जोड़ वाला होगा 4 3 7 और 7 में से 2 गल -5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिखिएगा लाइन बाय लाइन, अगर लिखिएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा मझली कोष्ठ 3 और माइनस यहाँ पे होगा 5, इसको हल कीजिएगा तो 5 और -5 आ गया। मझली छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, फिर ये छोटी कोष्ठ को हल कीजिएगा तो करिएगा तो 0 हो जाएगा, सेम है 5 में से 5 गया 0, 11 - 7 प्लस मझली कोष्ठ 3 ये 0 था -0 मझली कोष्ठ बड़ा, 3 मझली कोष्ठ में है तो पहले छोटी कोष्ठ को हल किए फिर मझली कोष्ठ को तब बड़ी कोष्ठ को। 3 में से 0 करेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 + 7 ये प्लस हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। ये 7 3 10 हो जाएगा, यानी 11 और -10 यहाँ घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। समझ में आए? इस प्रकार अगर क्वेश्चन हो तो पहले काकर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। इसमें कहीं भी उस प्रकार क्वेश्चन नहीं था। अगर क्वेश्चन आ जाए 11 का 4 भागे 16 गुने 2 -4 और +3, तो इसको कैसे हल करेंगे? हम लोग जानते हैं कि पहले का हल करेंगे तो का मतलब होता है गुना, ठीक है। इसको लिख लेंगे 11 गुने 4 तिगर चौक 44 भागे 16 कर देंगे और गुने 2 -4 + 3, तब इसको भाग देंगे यानी 44 अब बटा में 16 करेंगे गुने 2, इसको 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, गुना कर लेंगे। अब -4 और +3, क्योंकि भाग वाला तो प्रोसेस कर लिया, अब गुना से काट दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 11। यहाँ आप करिएगा तो 11/2 -4 और +3। हम जानते हैं कि पहले का कर पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, पहले जोड़ का काम करेंगे तब घटाएंगे। तो पहले जोड़ लेंगे तो 3 दूना 6 11 17 और बटा 2 -4, फिर इसको करेंगे 4 दूना 8 17 में से 8 गल 9 और बटा में 2, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हल होता है ये ऐसे क्वेश्चन। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ है एक, यहाँ देखिए हम अभी बताए हैं ना एगो फार्मूला AQ + BQ बराबर AQ + BQ + CQ - 3ABC, ये फार्मूला हम नहीं बताए थे, ये फार्मूला भी ऐड कर लीजिएगा। AQ + BQ + CQ -3ABC बटा में A² + B² + C² - AB - BC - CA = ABC होता है। इसी प्रकार यहाँ है AQ है, यहाँ प्लस BQ है यानी BB है, यहाँ है दोस्तों CQ, यहाँ है 3ABC, 3 यहाँ है, A है, B है, C है, यहाँ 3ABC है, बटा में है यहाँ पे A² प्लस यहाँ है B², यहाँ है प्लस C², यहाँ -AB, यहाँ है -BC और -CA, देख रहे हैं। तो जब ये हमको मिल गया है यानी A वाला मिल गया है, ये वाला मिल गया, तो जब भाग देंगे तो A + B + C आएगा, यानी A = 37, B = 35 और D = 28, इसको जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है। यहाँ हम अनुपात से अनुपात का लिखे हैं कि A अनुपात B बराबर इतना दिया हो, B अनुपात C बराबर इतना दिया हो, तो इतना क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि A अनुपात B अनुपात C जब दिया है और ABC पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए A अनुपात B को लिख लेंगे और यहाँ C लिख लेंगे। तो A अनुपात B 2 3 और C हमारा क्या है 5:7, तो 5 इसके B के जगह पर लिख लेंगे 7। अब ऐसे गुना करते, इसको इसमें गुना करते, इसको इसमें गुना करते, इसमें गुना करते, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 5 15, ये हो जाएगा 17 के 21, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिमाग लगे कि इसमें भी B है भैया, इसमें भी B है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे और इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, आई हो जाएगा 5 15, K/3 अनुपात यहाँ लिख सकते हैं K/4, इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार जब अनुपात में प्यार दोस्तों तो नीचे वाले कैल्शियम ले लिए जाता है तो 12 हो जाएगा, यानी K/2 गुने 12 अनुपात K/3 गुने 12 अनुपात K/4 गुने 12। इसको काट लेते हैं तो 2 6 12 6 के अनुपात 3 चौका 12 4 के अनुपात 4 3 12, यानी के हट जाएगा, यानी 6:4:3 हो जाएगा। समझे? इस प्रकार निकाला जाता है। आगे है ये कौन वाला है, ये अनुपात से अनुपात वाला है। आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो दोस्तों। यहाँ देखिए ये आभाज्य संख्या वाला है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको औसत सीखना है, औसत से क्वेश्चन आता है, हम पिछला बार भी बताए थे। यहाँ क्वेश्चन है कि 25 परीक्षा फल का औसत 28 है, यानी 25 गो का हमारा दोस्तों, यानी 25 का हमारा 28 दिया है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि 12 संख्या का औसत 14 है, यानी यहाँ 12 संख्या का औसत बराबर दोस्तों 14 दिया है। अगला है कि 12 आखिरी 12 का 17 है, यानी शुरुआत वाला जो 12 है ना दोस्तों उसको 14 दिया है, आखिरी जो 12 है उसका औसत दिया है 17। तो हम बोले थे कि कभी कभी क्या करता है, टोटल हमको 25 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ठीक है। तो हमको बीच वाला पूछ दे रहा है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 24 गो हो जाएगा। अब 25 गो में से 24 गो घटाएंगे तो एक गो आराम से नहीं निकल जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, इसको इसमें गुना कीजिएगा और इसको इसमें गुना कीजिएगा, इसको इसमें गुना कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए 25 8 है 200, 25 दूना के 50, अब 50 अब 20 हो जाएगा हमारा 70, इतना हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा 12 में 14 से, तो 14 दूना 28, 14 एकम 14 2 16। इसमें गुना कीजिएगा 17 दूना 34 के 4, 17 एकम 17, 3 हो जाएगा 20। जोड़िए इसको 8 4 12 के 2, 6 1 7, ये हो जाएगा 2 1 3। अब इसमें से हम घटा लेंगे 372 में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किस प्रकार करते हैं। अगला है दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत 40 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत 41 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान दे दिया है तो सोमवार का तापमान क्या होगा, यानी हमारा मंडे का है, ठीक है, ट्यूसडे का है और वेडनेसडे का है 40। तो हमारा 3 संख्या का 40 है, तो हम टोटल का निकाल देंगे, गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा टोटल संख्या। मंगल क्योंकि औसत है ना दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए गुना करते हैं टोटल मान। मंगल बुध गुरु का औसत 41 है, क्या है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है, इसका हमारा 41 है, ये भी 3 गो है, ये 3 अचरती है 12, इतना हो जाएगा टोटल संख्या। गुरुवार का तापमान 42 दिया है, यानी इसका हमको तापमान दे दिया है, तो इसको तापमान जब दे दिया तो इसमें से हम घटा सकते हैं, तो 2 का तापमान निकल जाएगा। तो इसमें से आप 42 घटा लो, घटाइएगा तो हो जाएगा 3 में से 2 गल 1, 12 में से 4 गल 8, 81 आ जाएगा। एंड ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जब 81 है तो हम ये दोनों को इसमें रख देंगे तो मंडे का आ जाएगा। तो 120 में से 81 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे 11 में 60 गलती 39 आ रहा है। उसी प्रकार खाली मंडे का पूछा था तो 39 आ गया, ठीक है। आसानी से औसत इसी प्रकार निकाला जाता है, 2 गो दे देगा और 4 इस प्रकार, जैसे कि 10 को दे देगा 16 दे देगा, कहेगा कि कितना है, यानी 10 संख्याओं का औसत 16 है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत चाहे इतना है, 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो टोटल संख्या क्या होगी, तो बस गुना कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन की प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। उसी प्रकार है, आप आभाज्य संख्या जानते होंगे ना कि जिसमें 2 और स्वयं और 1 से भागना लगे। जैसे 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, 2 3, ठीक है, 2 3, उसके अलावा 5 7 11 13, 9 नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, उसके बाद 17, उसके बाद 19। यहाँ कितना पूछ रहा है, 10 गो आभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23, उसके बाद दोस्तों 29, उसके बाद 31। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो यहाँ तक हो गया। इस सब को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद 10 से भाग दे दीजिएगा तो औसत आ जाएगा। जब औसत दिया हो तो गुना किया जाता है, जब औसत न दिया हो तो जोड़ के उतना से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा, ठीक है। अगला यह इंपॉर्टेंट है, ए एक काम को 4 दिनों में, बी किसी काम को 6 दिनों में करता है। तो ए और बी आप जानते होंगे, ए जब हमारा 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, तो हम दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4 12, इसको भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12। यानी यह मतलब अगर है 4 दिन में काम कर रहा है ये, तो इसकी क्षमता, और यह 6 दिन में कर रहा है सेम ही काम, तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी इससे ज़्यादा, ठीक है। यानी यह ज़्यादा दिन समय ले रहा है तो कम क्षमता से करेगा, तो यह कम क्षमता यानी वर्क का जस्ट उल्टा क्षमता होता है। यानी आपको जितना क्षमता होगी उसी के हिसाब से ना काम कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कीजिएगा, 3 2 इसमें भाग दे दीजिएगा, 3 2 5 यहाँ निकाल लीजिएगा, तो ये टोटल हो जाएगा काम करने का संख्या, ठीक है। इस प्रकार बनता है। अगला है, मान लीजिए किसी प्रकार कहेगा कि ए 20 दिन में करता है,
बी 30 दिनों में करता है, सी 60 दिनों में करता है, तो ए बी सी कितने दिनों में करेगा? तो इसके एलसीएम ले लिया जाता है दोस्तों, 60 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 20 3 की क्षमता से यह काम कर रहा है, यह 2 की क्षमता से काम करेगा, यह 1 की क्षमता से काम करेगा, तब तो ज़्यादा दिन समय लेगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6, 6 से इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10, यानी ये 10 दिन में काम करेगा, यानी तीनों मिलकर 10 दिन में काम करेगा। यही पूछता है कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में। ठीक है, आगे बोल रहा है 39 व्यक्ति एक काम को 5 घंटे 12 दिन में करता है। इसको हम एक बताए थे, चाहे आप सुने भी, MDH यानी मंथ डे आवर हमेशा ऊपर रहता है। 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे 12 दिन से इमारत बनाती है, यानी कोई एक ही कोई इमारत है जो काम हो रहा है। यानी एम मतलब हमारा मैन हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है, यानी मंथ हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 39 व्यक्ति मैन। डी से हमारा होता है दोस्तों डे 12 दिन, एच हमारा 5 घंटे। ठीक है, एच हमारा हो जाएगा 5 घंटे इक्वल टू, या फिर वही काम को यानी यही इमारत को 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे, मतलब 30 व्यक्ति को 6 घंटे काम करके कितना दिन में पूरा करें? एक दिन नहीं, एक्स दिन है दोस्तों, एक्स होगा यहाँ पे, तो ये एक्स दिन में बोल रहा है। तो हम इसको काट कूट करेंगे और आंसर आ जाएगा 6, यहाँ काटेगा तो 6 दूना के 12, यह 39 और 30 कटेगा नहीं, यानी 10 से 33 39, यह 5 से कटेगा, 5 5 कट गया, ये हो जाएगा 13 दूना के 26, यानी 26 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ चक्रवृद्धि ब्याज का देख लेते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 13 है। यानी मान ली कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इसका योग 25 है। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 25, इसका अंतर 13 है, x माइनस वाई बराबर 13। तो उनका गुणनफल क्या होगा? जब a प्लस बी बराबर इतना दिया है, a माइनस बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि पहले से ऑलरेडी मैं इतना रखी हूँ, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका गुणनफल बोल रहा है, तो a को निकालना पड़ेगा, बी को निकालना पड़ेगा, तब तो हम गुणनफल निकालेंगे, तो हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम 2 विधि अपनाते हैं। पहले कहते हैं कि दोनों संख्याओं को इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटाने पर कोई चीज, जोड़ने पर कोई चीज नहीं बदलता है। ये एक कट जाता है, ये होता है 2a, और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 और 2 1 3, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 19, यानी a बराबर 19 हो गया। तब b बराबर हम निकालने देंगे, 15 में से 9 गल 6, यानी a 19 तब b बराबर 6, दोनों को करेंगे तो 19 6 14 से 114 हो जाएगा आंसर। अगला है दोस्तों कि p के किस मान के लिए इतना 8 से विभाज्य होगा। हम पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि पहले विभाजित करके देख लिया, नहीं तो विभाज्यता के नियम आप पढ़े होंगे कि जब हम 4 से कहते हैं, 4 से विभाज्यता के नियम होती है कि जब इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। 8 से विभाज्यता के नियम होता है कि इकाई दहाई सैकड़ा जब 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ जब हम 9 है, यहाँ p है 6 है, तो हम देखेंगे कि किस संख्या को रखने पर 8 से विभाजित होगा, क्योंकि 8 से विभाज्यता में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को लिया जाता है। 16 से विभाज्यता में इकाई दहाई सैकड़ा 1000 लिया जाता है। तो भाग लगा के देखिए तो 8 से 8 है कम 8, 9 में से 8 गले कि यहाँ p उतरेगा, p गिरेगा, फिर उसके बाद हमारा 6 बच गया। तो हम यहाँ क्या रखेंगे कि 6 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ p के जगह पे अगर आप यहाँ 2 रखते हैं, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 है कम 8 4 हो जाएगा, 6 नहीं कटेगा। यानी यहाँ पे अगर आपको 1 रखिएगा तो 11 में से 8 गल 3 हो जाएगा, 6 नहीं कटेगा। उसके बाद 2 रख के देख ले, 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 है कम 8, यहाँ 5 6 कट जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ 3 रखिएगा तो 8 है कम 8, 13 में से 8 गल 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 उतरेगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 56। तो 8 7 56 कट जा रहा है, यानी p के जगह 3 रखेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया। इसी तरह आप 2 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे कि इकाई अंक में 2 4 6 8 0 हो तो विभाज्य होगा। 3 का होगा कि अगर पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, तो अगर पूरी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। यानी जोड़ लीजिए, जैसे कि 5 4 9 और 9 5 14 और 14 8 हो जाएगा दोस्तों 22, 22 और 9 हो जाएगा 31, 31 6 हो जाएगा हमारा 37,
37 में क्या जोड़ेंगे कि हमको 3 से विभाज्य होगा? 2 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य हो जाता। यानी p के जगह पे हम 2 रख सकते थे। 2 के अलावा और भी संख्या रखा जा सकती है, ठीक है। आगे अब इसमें हम 3 का विभाज्यता देख लिए। 5 के विभाज्यता में पढ़े होंगे कि जब इकाई स्थान पर 0 और 5 हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। 6 में होता है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य होती है। 7 वाला में लगातार 6 बार कोई संख्या हो तो वह 7 से विभाज्य होती है। 8 वाला बता ही दिए कि इकाई दहाई सैकड़ा अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्त। इतना ज़्यादा है, इससे आगे मत देखिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अब हम यहाँ बता देते हैं, इसको हम मोड़ के रखे हैं कि कहाँ से आपको बताना है। 2-4 क्वेश्चन हम साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का बता देते हैं। देखिए साधारण ब्याज में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ दिया गया है कि 2100 का 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे। मिश्रधन बराबर होता है ब्याज, ठीक है। अब ब्याज पहले प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन जोड़ा जाता है। तो ब्याज का होता है मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा में 100 प्लस मूलधन। ये होता है इस प्रकार जब ब्याज को तोड़िएगा तो ब्याज बराबर दोस्तों आप देख लिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। वही दर जब निकालिएगा मेरे प्यारा दोस्त तो ये चलेगा इधर, और दर हम निकाल रहे थे ये सब तो भी इधर आ जाएगा, सबको इधर लाना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर होता है, यहाँ हम ब्याज का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं अच्छा से, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। जब हम समय निकालेंगे तो इस सारे जितना चीज़ है इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ब्याज। यहाँ भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा तो गुने 100। यह गुना में है दोस्तों इधर आके भाग में हो जाएगा, तो समय निकालना है तो मूलधन भाग में आ जाएगा गुने दर। इसी प्रकार दर करिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त मिश्रधन पूछ रहा है तो आराम से रखिए मिश्रधन का फॉर्मूला। 2100 हमारा इतना रुपए का 10%, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मूलधन, आज दर हो जाएगा 10%, आई हो जाएगा समय। तो हमारा मूलधन आज जोड़, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन 2100 गुने दर गुने समय कितना है 3.1/2। इसको गुना कर लिए 3 दूने 6, 1 7/2 लिख सकते हैं अब बटा में 100। जब काट कूट कीजिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी 2100 प्लस ये हो जाएगा 21 गुने 10 गुने 7/2। ये 2 से कटेगा 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूना 10 और फिर 7 से गुना कीजिएगा 7 5 35 7, यानी 735 इसमें जुड़ेगा दोस्तों। तो हो जाएगा 5 3 7 1 8 और 2, यानी 2835 रुपये इसका क्या हो जाएगा दोस्त, मिश्रधन हो जाएगा। 2835 रुपये क्या हो जाएगा इसका, मिश्रधन हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन है कि इतना रुपए पर, यानी इतना रुपए पर का मतलब मूलधन, 2 वर्ष में इतना रुपए साधारण ब्याज होता है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर जब हम निकालेंगे, यहाँ पे दर निकालेंगे तो सारे इधर ले जाएंगे, तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन बटा समय कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ है ब्याज, मूलधन हमारा क्या है, ब्याज कितना है 300 गुने 100 बटा में मूलधन बटा दर हो जाएगा 5000 गुने समय, काट कूट करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों कि पिछला बार पूछा गया था 1820 का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक इतना है तो प्रति वर्ष दर क्या होगा। तो आप यह 9 मार्च 2019 से 21 मई है तो पहले आप दिन निकाल लीजिए। 9 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ले पहले निकालते, 1 महीना हो जाएगा, यानी 9 मार्च से आप जोड़ दीजिए। मार्च में हमारे 31 में से 9 गल तो 11 में से 9 गल 2, 22 दिन इधर हो जाएगा। अप्रैल मेरे दोस्त तीसरा महीना होता है तो 30 दिन जोड़ दीजिए। अब मई में 21 दिन, क्योंकि 21 दिन का पूछ रहा है तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7, यानी 73, टोटल 73 दिन हुआ। हम इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, तो 73 बटा में 365 कर देंगे, काट कूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा। जब हमको समय आ गया, मूलधन है ही और दर है ही, दर इतना पर है, अब पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो आराम से निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय 1/5 आ गया, और दर इतना है अब बटा में 100 काट लेंगे, ठीक है। अगला है मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज यानी जो ब्याज है वह मूलधन का 1/9 है, यानी हम मूलधन को इधर ला सकते हैं। तो ब्याज
अब बटा में मूलधन इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। इससे आप क्या समझिएगा कि ब्याज 1 है, मूलधन 9 है। ठीक है, तो जब हमारा ब्याज भैया 1 है, मूलधन 9 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी जो वर्ष है वह दर के बराबर है। अगर मान लीजिए कि वर्ष 1 है तो दर भी 1 है, यानी दर बराबर हम समय लिख सकते हैं। तब बोल रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब दर बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि दर बराबर ब्याज गुने 100 अब बटा में यहाँ होता है मूलधन गुने समय। तब ब्याज मेरे दोस्त 1 है, 1 रख दीजिए, गुने 100, मूलधन 9 है, 9 रख दीजिए, समय यानी दर के बराबर ही समय, यानी यहाँ भी हम समय लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ दर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक समान है। तो यहाँ दर लिख दीजिए, यहाँ दर लिख दीजिए। दर नीचे है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो दर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100 अब बटा में 9। 100/9 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं, इसको रूट में करके, तो दर बराबर हो जाएगा 10/2, इसको 10/3। ठीक है, ये हो जाएगा दर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हम इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बुक के अनुसार ही कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल ट्रेंडिंग में। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन का इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष में मिश्रधन इतना है। तो जब मिश्रधन इतना है दोस्तों और धन पूछ रहा है, यानी धन का मतलब मूलधन। ठीक है, तो हमको मूलधन निकालना है, तो हम आराम से निकाल देंगे। मिश्रधन दिया है, मिश्रधन के फार्मूला पर बैठा लेंगे। मिश्रधन बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा, मिश्रधन हमारा कितना दिया है 7000 इक्वल टू हमारा मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन प्लस मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन हमारा नहीं पूछिए रहा है, तो यहाँ x मान लेंगे, ये भी x गुने समय दोस्तों हमारा 5 है, दर है 3 3 के 9, 1 10/3 गुने 100। देखिए लोग फार्मूला पर आजकल शॉर्टकट बना रहा है, मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं फार्मूला पर चलती हूँ। यहाँ है तो इसको काट लीजिए। यहाँ पे हमारा कितना है 1 गुने 5 गुने 10 बटा में 100। अब इसको काट कूट कर लेंगे, यहाँ पे 7000 है, तो x का मान नहीं निकालेंगे, तिरछा तिरछे गुना करके भीम का जोड़ बना के। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 30 है, यानी अंतर 30 है, तो 2 वर्षों में क्या होगा या मूलधन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई धनराशि पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 है और समय 2 वर्षों में दर अगर 10% है, तो इसका निकालने का तरीका होता है, अगर 2 वर्षों का पूछे दोस्तों, तब P बराबर, यानी मूलधन को हम लोग P कहते हैं, P बराबर D यानी गुने अंतर, यानी D का मतलब होता है दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस से साधारण ब्याज, D गुने 100 बटा में R²। यह दोस्तों 2 वर्षों के लिए होता है। अब वही 3 वर्षों के लिए पूछे तो P बराबर D गुने 100 गुने 100 गुने 100 3 बार बटा में R² इंटू 300 प्लस R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब हमारा मान लीजिए कि 30 अंतर दिया गया हो, तो हम यहाँ 30 रख सकते हैं, गुने 100 गुने 100 बटा R² बराबर 10 है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 कट जाएगा, गुना करेंगे तो 3000 हमारा हो जाएगा, मूलधन निकल जाएगा आराम से। अगर हमारा यहाँ मूलधन पूछ रहा होता और D हमारा दिया है 3 से, हमारा मान लीजिए कि समय हमारा 3 वर्षों में कहता, तो 3 वर्षों में हम लोग जानते हैं कि P बराबर D के जगह पर हम लोग 30 रखेंगे, गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा में R² हमारा 10 से अगर मान लीजिए रहे तो 100 गुने 300 प्लस R, तो 310 हो जाता है। इसको 2 शून्य से 2 शून्य तक काट देते, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाता, लेकिन 31 नहीं करता है। इसको गुना कर लेते, 3 पर 4 को 0 आ जाएगा, बटा में 31 से हो जाएगा दोस्तों मूलधन। समझ में आया। यह 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वर्ष दिया रहे तो P बराबर D गुने 100 बटा में R², ये होता है 2 वर्षों के लिए, दोनों का अंतर। 3 वर्षों के लिए होता है P बराबर, यानी मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज गुने साधारण ब्याज का अंतर D गुने 100 बटा में R², ये होता है। यानी हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त पूछता है वो हम बता दिए। ठीक है, और आप सभी आसानी से ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से विविध आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, हम साधारण ब्याज देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों हम फार्मूला पर ही बनाते हैं। फार्मूला पे आप जानते होंगे कि हम कोई भी चीज़ फार्मूला पे ही अक्सर बनाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन एक देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5 नंबर क्वेश्चन कि कितने वर्षों में 1000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, यानी यह मिश्रधन होता है। तो इसमें हम पिछला बार भी आपको 2 फार्मूला बताए थे, ठीक है, पिछला बार भी आपको 2 फार्मूला हम बताए थे। एक हम बताए थे कि मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर यानी मूलधन को हम लोग इसको मिश्रधन, इसको मूलधन को पी बराबर पी कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने पी गुने 1 प्लस यानी दर बटा में 100 के पावर n यानी समय -1, ये होता है हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसी में हम लोग निकालते हैं दोस्तों मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन बराबर होता है P गुने 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, बस यही होता है फार्मूला। ठीक है, P गुने 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। तो यहाँ प्यारे दोस्त दिया है मिश्रधन बराबर 1331, मूलधन दोस्तों हमारे 1000 था और यहाँ गुना में रहेगा 1 प्लस R के जगह पर मेरे दोस्त 10 था अब बटा में 100 n हमारा पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको हम गुना में है तो पहले एक एक स्टेप चलेंगे तो भाग में लाएंगे। 1331 बटा में 1000 इक्वल टू 1 प्लस 10 बाई 100 के पावर n। इसको देखिए यह 11 के क्यू है, यह 10 के क्यू है, तो आप लिख सकते 11 बटा 10 के होल क्यू इक्वल टू 100, इसको भीम का जोड़ कर दीजिए, 100 प्लस 10 कीजिएगा तो हो जाएगा 110 बाई 100 के पावर n। यहाँ 1 से जुड़े 1 0 कट जाएगा, 11 बटा 10 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा 11 बटा 10 के पावर n। तो हम जब भाई बेस समान है तो n बराबर 3 हो सकता है, यानी n 3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार हम p पर बनाते हैं और अपना अपना बनाने का तरीका है दोस्त। देखिए यहाँ क्वेश्चन है एक कि 25,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी CI पूछ रहा है। तो देखिए जो फार्मूला लोग बताता है वो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमको बनाते बनाते इसी पर आइडिया हो गया है। CI दोस्तों हमको पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछ रहा है, मूलधन हमको दिया है यहाँ पे 25,000 रुपये, 25,000 गुने 1 प्लस R हमारा दोस्तों 12 बटा में 100 के पावर 3 -1 कर देंगे, इसको बड़ी कोष्ट में कर देंगे। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 12 ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 एकम 25 3 28 हो जाएगा, यानी 25,000 गुने हो जाएगा 28 बटा में 25 के होल क्यू -1। इसको 28 का होल क्यू कीजिएगा, 25 का होल क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा 625, इसका हो जाता है दोस्तों 625 गुने 25, तब 12,625 हो जाता है और इसको 28 का गुना करना पड़ेगा एक एक करके। तो गुना कीजिएगा तो हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 बार गुना करके और उसके बाद -1 कर देंगे। अब इसको काट कूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, समय बहुत रहता है उचित मात्रा में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ है दोस्तों देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर कह रहा है कि कोई धनराशि जिसके 2 वर्षों, यहाँ देखिए 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 7.5 है, तो वह मूलधन क्या है। तो हम अभी बताए थे कि 2 वर्षों में है तो 2 वर्षों पर P बराबर है, मूलधन बराबर होता है दोनों का अंतर गुने 100, 2 वर्ष होता है तो 2 बार 100 गुने R के स्क्वायर। हमारा अंतर दिया है 7.5 दोस्त दिया था, गुने 100 अब बटा में R हमारा 5 था तो 50 25 लिख सकते थे। पॉइंट यहाँ है तो एगो नीचे 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एम 25 3 75 कर देंगे, 3 पर 1 2 1 0 यहाँ था, 3000 आंसर आ गया हमारा। इसमें 3000 ऑप्शन में है, आसानी से बना लीजिएगा। इसी प्रकार का आता है 2 वर्ष 3 वर्ष करके। हम एक आयु वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत पूछता है। यहाँ प्रतिशत वाला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं 1-2। जैसे कि यहाँ दिया है क्वेश्चन कि एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर इतना रुपये बेची, लाभ प्रतिशत क्या होगा, इतना रुपये में बेची जाती। आप ये फार्मूला जान लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पता है, बहुत लोग बोलते हैं इसे उन्हीं लोग के लिए है ये वीडियो, कि पहले होता है हमारा क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं। हम जब खरीदते हैं तो उसको क्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं।
विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना। तो अगर हम 10 रुपये में खरीदते हैं, 12 रुपये में बेचेंगे तो हमको 2 रुपये का लाभ होगा। तो इसी को प्रतिशत में पूछ देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो हमेशा क्रय मूल्य से लाभ या हानि होता है, ध्यान लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यह 2 क्रय मूल्य से लाभ या हानि होता है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 2 पचे 10, ये हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा हमारा 20%, यानी 20% के इसको लाभ हुआ। समझे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। अब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है फॉर्मूला। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होगा। यानी कहने का मतलब कि हम 10 रुपये में खरीदेंगे, 8 रुपये में बेचेंगे, तो भैया हमारे 2 रुपये का हानि है ना होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हानि निकल जाएगा। हानि जब पूछेगा तो ठीक है, हानि तभी पूछ सकता है कि आप ज़्यादा में खरीदो और कम में बेचो, तो हानि हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर 1 पूछता है, तो इसका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अब बटा में क्रय मूल्य गुने 100। इस तरह एक फार्मूला होती है। तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों जिस पर बेचते जाते हैं, तब मान लीजिए 12 माइनस 10 और बटा में क्रय मूल्य 10 और गुने 100। ये होता है हमारा लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 और बटा में 10 और गुने 100। ये हम अभी 20% निकाल के बताए थे। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% लाभ पर इतना रुपए में बेची जाती है। तो जब 5% लाभ है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब इतना रुपए में बेचा जाए। तो हमारा प्रतिशत लाभ है या हमारी बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य हमको दिया है। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो यहाँ हमारा क्या है 1260, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो हमको जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आ बटा में क्रय मूल्य आ गुने 100 बराबर हमको हो जाएगा 5%। यहाँ आंसर दिया है, लाभ प्रतिशत 5 दिया है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे। तो 1600 माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा दोस्तों हम इसको 5 बटा में 100 यहाँ क्रय मूल्य भाग में, तो यहाँ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य इधर आएगा और क्रय मूल्य इधर आके जुड़ जाएगा और फिर भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य का। तो जब हमको क्रय मूल्य आ जाएगा, अब विक्रय मूल्य दिया है, तो फिर उसी तरह कर लेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य बटा में 100। यही फार्मूला होता है, ठीक है। आगे है एक मकान इतना रुपए में खरीदते हैं और इतना रुपए में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या है। भाई 50,000 में खरीद रहे 80,000 में बेच रहे हैं, तो घटा लेंगे तो 30,000 हो जाएगा। अब बटा में क्रय मूल्य हम खरीदते हैं 50,000 कर देंगे गुने 100, तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने चीजों पर 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, उसकी बिक्री 10% छूट देता है, तो तदनुसार उसके लाभ या हानि प्रतिशत। तो सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको हम लोग एक फार्मूला आपको बताए थे कि x जब बढ़ाएगा तो प्लस x, घटाएगा तो माइनस y, मतलब माइनस y लिख लीजिए। आई हो जाएगा माइनस XY बटा में 100, इस प्रकार निकलता है। तो ये हो जाएगा 10 बढ़ा रहा है, 10 घटा रहा है, माइनस 10 गुने 10 बटा में 100। ये तो 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ हो जाएगा -1, यानी 1% की हानि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ है कि 10% की छूट देता है, 17% लाभ कमाता है, तो वस्तु कितना अंकित करेगा। तो उसी तरह है कि 10% छूट देता है यानी माइनस छूट, और 17% बढ़ाता है, यह हो जाएगा 10 गुने 17 बटा में 100। इसी प्रकार करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक और आता है दोस्तों, इसमें एक को बढ़ाया जाता है, ठीक है, और एक को घटा दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन देखिएगा, कहीं दिख नहीं रहा है मेरे, अभी हमको दिख नहीं रहा है, इसे हम टिकअप करके रखे थे कि बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए तो इसी प्रकार का बनेगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जो हम बता दिए बहुत है। और फार्मूला कुछ हम आपको बता ही चुके थे पहले कि फार्मूला किस प्रकार करना है। अब यह प्रतिशत का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि रमेश वेतन में 10% की कमी करता है, तत्पश्चात 10% बढ़ा देता है, तो कितना हानि होगा। तो पहले 10 कम किया, 10 बढ़ाया, तो कम का मतलब दोनों जब सेम हो, एगो बढ़ाया एगो घटाएगा, तो इसको निकालेंगे। कम कर रहा है तो माइनस लिखेंगे, अब बढ़ा रहा है तो प्लस 10, यहाँ माइनस गुने 10 गुने 10 बटा में 100, यहाँ हो जाएगा 1% की हमारा दोस्तों हानि होगा, ठीक है। अभी बनाए थे इसको।
यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु कीमत 40% घटा दी जाती है तो वो कितनी प्रतिशत वृद्धि करेगा। एक कहता है कि हम कोई चीनी खरीदते हैं तो उसमें 40% बढ़ा देते हैं अगर उसका कीमत, तो कितना प्रतिशत उसमें वृद्धि होगी, इस प्रकार पूछता है। तो इसको एक ही फार्मूला पर बनाया जाता है, 2x प्लस x²/100। अगर बढ़ाएगा तो प्लस रखेंगे, घटाएगा तो माइनस रखेंगे। जैसे कि इसमें बढ़ा रहा है तो 2 × 40 अब प्लस 40 × 40 अब बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40 दूना के 80। ठीक है, 40 दूना के 80। और यहाँ पे बोल रहा है नहीं, इसको हम एक फार्मूला बताए थे 2x प्लस x²/100। ये हमको वृत्त और बताए थे वर्ग में ये फार्मूला रूल होता है कि वृत्त के एक भुजा बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, और चाहे वर्ग की एक भुजा बढ़ा दिया जाए। इसमें ये कह रहा है, तो ये हम गलती से मिस्टेक से बता दिए। जब बढ़ाया जाएगा दोस्तों तब प्लस रखेंगे, तो x बटा में 100 प्लस x गुने 100 होता है। ये प्लस बढ़ा रहा है तो नीचे में प्लस करेंगे, घटाता तो माइनस कर देंगे। तो x बराबर 40, अब बढ़ा रहा है तो 140 गुने 100 काट कूट कीजिएगा। 200 तो 14, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 200 अब बटा में 7। ठीक है, 200 बटा में 7 हो जाएगा। तो इसमें कहीं है 200 बटा में 7, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ बोल रहे कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, यानी 40 बटा में 140 गुने 100 वाला पर बनाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन होगा एक कि एक को बढ़ाया जाता है, एक को घटाया जाता है, क्या होगा। देखिए यहाँ 25% बढ़ता है। यहाँ क्वेश्चन है कि 25% बढ़ता है चीनी के मूल्य में, घर वाले चीनी का उपभोग कितना कम करेंगे उनका खर्च ना बढ़े। तो 25% बढ़ रहा है, 25 बटा में 125 गुने 100, क्योंकि बढ़ रहा है तो 25 कर देंगे, प्लस कर देंगे तब 50 25, इसको घटाएंगे तब 20, यानी 20% क्या हो जाएगा, 20% इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन कि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि चीनी के व्यय में कोई गिरावट ना होगा। दोस्तों यहाँ गिरा रहा है तो हमने बताया था गिराएगा तो माइनस करेंगे, तो 10 बटा में 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 गुने 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 100 बटा में 9 हो जाएगा। यहाँ 100 बटा 9 है, कहीं ऑप्शन में ये है, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आशा करती हूँ मुझे कि आप सभी को ये अच्छा सेशन लगा होगा। मैं अपना कोशिश जितना हुआ मैं बताई, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स को बता दीजिए, तो जितना क्वेश्चन आने की संभावना जिससे टॉपिक से आता है वो हम बता दिए दोस्तों। और फार्मूला का हम एक छोटा सा डाल देंगे PDF करके बनाकर कल। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक